गांधी ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वे डराने से धमकाने से सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। राहुल ने कहा कि वे सावरकर नहीं हैं जो माफी मांगेंगे, वे गांधी हैं। उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। पूछते रहेंगे कि गौतम अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है। मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। राहुल ने कल ही कह दिया था कि हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उनके इस ट्वीट को 53 लाख व्यूज मिले हैं। जनता जानती है कि अडानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। राहुल ने कहा कि वे पूछते रहेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में लगा है वो पैसा किसका है। नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अडानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अडानी है और अडानी देश है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया है विदेश में कि दूसरे मुल्कों को भारत के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसे लेकर मंत्रियों ने लोकसभा में झूठ बोला तो उन्हें भी लोकसभा में जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से यह मामला कम गंभीर नहीं है। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अडानी जी पे सवाल पूछ रहा हूं। आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए, मैं अडानी जी पे पूछ रहा हूं। आप अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अडानी हो। इस तरह से खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी नेता को बोलते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमी बहुत महसूस हुई। 9 साल हो गए, उन्होंने एक भी इस तरह की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। न जाने वे क्या सोचते होंगे, ये तो अक्षय कुमार ही बता सकते हैं। बीजेपी के नेता कभी इस बात पर गर्व किया करते थे कि उनके प्रवक्ता धुआंधार बोलते हैं, सभी सवालों के जवाब देते हैं और उनके नेता बोलने के मामले में किसी से भी अव्वल हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकारिता के इतिहास में अक्षय कुमार का नाम ऐतिहासिक पत्रकार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। राहुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दनादन बोले जा रहे थे, उनके चेहरे पर सांसदी जाने की शिकन तक नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि अडानी को लेकर सवाल से बीजेपी और मोदी दोनों घबरा गए हैं, इसलिए जो नहीं बोला उसका बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, अडानी जी का पैसा नहीं है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है। बाद में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। राहुल ने यह भी कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता को पत्र लिखेंगे और बताएंगे कि उनके दिल में क्या है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अस्थायी रूप से उनकी सदस्यता गई है या बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से नहीं डरता और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपना सवाल पूछता रहूंगा कि कथित रूप से शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ आए हैं अडानी की, वो किसका पैसा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस सवाल से डरे हुए हैं, इसलिए भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। वे हर हाल में अडानी और मोदी के रिश्तों को उजागर करते रहेंगे। मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह से बीजेपी मोदी वाले राहुल के बयान को ओबीसी समाज के अपमान का मुद्दा बना रही है, उससे लगता है कि जल्दी ही नीरव मोदी जी, ललित मोदी जी, मेहुल चौकसी जी भारत लौट आएंगे, खुद को ओबीसी समाज का नेता घोषित कर देंगे और बीजेपी के नेता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने चले जाएंगे। क्या होगा अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ने खुद को ओबीसी समाज का नेता घोषित कर दिया, कह दिया कि उन्हें ओबीसी होने के नाते फंसाया जा रहा है, तब क्या बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट दे देगी? क्या बीजेपी को पहले पता नहीं था कि नीरव मोदी और ललित मोदी, मेहुल चौकसी ओबीसी हैं? जब ये हजारों करोड़ रुपए का गबन कर विश्व गुरु लेवल के एकमात्र देश, दुनिया में एकमात्र देश है इस लेवल का, भारत छोड़कर भाग गए। सवाल है कि क्या एक भाषण के लिए किसी सांसद की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, वह भी मानहानि के केस में?
तमिलनाडु की खुशबू सुंदर जब कांग्रेस में थी तब उन्होंने भी उसी तरह के बयान दिए जिस तरह की राहुल गांधी ने दिए। खुशबू को तो बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई, मगर उसी तरह के बयान के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है और बीजेपी उसका स्वागत करती है। अब इस ट्वीट को देखिए, यह ट्वीट खुशबू सुंदर का है। तब वे कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आ गई हैं। खुशबू लिखती हैं कि यहां मोदी, वहां हैशटैग मोदी, जहां देखो हैशटैग मोदी। लेकिन ये क्या, हर हैशटैग मोदी के आगे हैशटैग भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है। मोदी मतलब भ्रष्टाचार। लेट्स चेंज द मीनिंग ऑफ मोदी टू करप्शन सूट्स बेटर। नीरव, ललित, नमो इज इक्वल टू करप्शन। इस ट्वीट को राहुल गांधी के बयान के साथ आमने सामने रखकर देखिए और पढ़िए। छोटा सा सवाल, सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस बयान के लिए राहुल गांधी को सजा हो गई। मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अदानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? राजनीतिक रूप से देखिए तो सेम टू सेम बयान के लिए राहुल पर आरोप है कि ओबीसी समाज का अपमान कर दिया और खुशबू सुंदर उस बयान के बाद भी बीजेपी में ससम्मान आ जाती। खुशबू को हाल ही में महिला आयोग का सदस्य बनाया गया और इसके लिए उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। आज भी उनका यह ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, हमने वहीं से लिया। अगर इस बयान से खुशबू ने ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया तो राहुल गांधी ने कैसे कर दिया? राहुल गांधी को हत्या और भ्रष्टाचार के मामले में सजा नहीं मिली है, एक बयान को लेकर, एक भाषण को लेकर आपराधिक मानहानि की सजा मिली है। राहुल को भाषण का शिष्टाचार सिखाने वाले भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मां और सांसद सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था और राहुल को हाइब्रिड बछड़ा। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाने वाले नरेंद्र मोदी के इस बयान का जवाब राजनीतिक रूप से दिया जाए या मुकदमा करके। तब जवाब में नीतीश कुमार ने खुला पत्र लिखा कि बयान वापस लीजिए, इससे सभी बिहारियों का अपमान हुआ है। तब एनडीए नेताओं ने जवाबी पत्र में कहा कि नीतीश बिहार नहीं है, मोदी माफी नहीं मांगेंगे। फिर 3-4 लोगों के भ्रष्ट होने पर बयान देने से सारे मोदी समाज का अपमान कैसे हो गया?